ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कल हम सबने क्या जाना था, किसको याद है? क्या समझ में आया कल के टॉपिक में आपको? रेणु जी, सुनीता जी, कौशल्या, क्या कहा था कल? कल की भी याद नहीं है क्या आप लोगों को? जय श्री माता जी। दीदी, आपने कल पूछा था कि प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, और और वाणी के विषय में पूछा था दीदी। और क्या पूछा था, क्या ध्यान में आया आपकी, ये बताओ। नहीं, वाणी के विषय में दीदी चर्चा नहीं हुई थी। आपने ये बताया था कि सभी को गणेश पूजा आदि गुरु पूजा लिखना है और 108 मंत्र लेके करना है। क्षमा चाहूंगी सुनीता जी, वाणी भी आत्मसात करवाई थी आप लोगों को। नहीं नहीं, वाणी दीदी हुई थी, लेकिन हम लोग ने अपनी तरफ से नहीं किया था। अच्छा, जय श्री माता जी। वाणी किसको याद आई है कल की, क्या समझ में आया है, कौन बताएगा?
कल की चर्चा में आपको क्या समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा तो वैसा बताओ। इतना टाइम लगाते हो क्या बोलने? रेणु जी। हाँ, कंचन सिंह। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। क्या समझ में आया कल की चर्चा में, बताओ। कल के चर्चा में समझ में आया, माँ ने बताया है कि चाहे तो हम लेफ्ट में चले जाते हैं या राइट में चले जाते हैं। जो सत्य को हमको समझना रहता है वो हम नहीं समझ पाते हैं। और और लेफ्ट में बोले हैं कि हम जब लेफ्ट में रहते हैं तो तांत्रिक के पास में जाते हैं, उपवास करते हैं और इधर उधर का ये करते हैं। और राइट में रहते हैं तो पैसा का, सत्ता का, घर का, परिवार का, उसमें जो है टाइम टाइम लगाते हैं। और हम जो सत्य है उस पर जा नहीं पाते हैं, कुंडलनी माँ को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हमें सत्य में जाना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मोटा मोटा कल का रिकैप बता रही हूँ। सहयोग में आकर के हमने काफी अनुभव लिए हैं। सहयोग से हमारी न जाने कितनी समस्याएं ठीक हो गई हैं, पर सहयोग क्या है आज तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। सहयोग क्या है ये आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब सहयोग में आकर के अपना संपूर्ण जो भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक समस्या है वो ठीक होती है, तो हमें अपनी गहराई को क्यों नहीं प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि हम अपनी गहराई को प्राप्त कर लेंगे तो अपना अपने आप ही उत्थान होने लग जाएगा। अपने को स्पेशली कोई कार्य करने की जरूरत नहीं बचेगी, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं बचेगी। पर हम अभी तक गहरे उतर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मतलब के लिए सहयोग के इससे मेरा ये ठीक हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाता है, ये निशुल्क है, ये वैसा है, इस तरह की भ्रांतियां। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी समस्या क्या है, अपना परिचय क्या है, अपनी पहचान क्या है। हमें हमारी समस्या क्या है, हमें क्या करना है। जब हम आध्यात्मिक उत्थान मांग लेते हैं तो आध्यात्मिक उत्थान के माध्यम से अपने को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक सारी समस्याएं बोनस के रूप में फ्री फंड में छूट जाती हैं। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं बचती। पर हम अभी तक उस आध्यात्मिक उत्थान को मांग ही नहीं रहे, सिर्फ अपनी इच्छा के माँ मेरी ये इच्छा है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा सुख दो, मुझे वैसी कार्य प्रणाली दो, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, इस तरह की हमारी विचार शैथिल्य। ये सारे विचार रहेंगे तो जो कम टाइम में हमें फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता है। हर एक के लिए एक कार्य सीमा ने नियोजित किया है, फिर वो छोटे बच्चे से लेकर के हो चाहे बड़े बुजुर्ग तक हो, उम्र का कोई तगादा नहीं।
6 महीने का बच्चा है तो भी वो काम कर रहा है, और 60 साल का बूढ़ा है तो भी वो काम कर रहा है। सहयोग में जो सुंदरता हमें आध्यात्मिक उत्थान से मिलती है, वह सुंदरता को विज्ञान भी नहीं समझ पाया आज तक। हमने कल ये जाना था कि अपनी आँख कहाँ पे, नाक कहाँ पे, मुंह कहाँ पे, यदि कहीं पर भी कुछ भी परमात्मा हमें लगा देता था तो क्या हमारा मुख कैसे दिखता था। कल और एक टीवी सीरियल की आप लोगों को बात बताई थी। टीवी सीरियल के माध्यम से हमने ऐसे सीन देखे हैं कि जिन्हें एक नाक है, एक ही आंख है, या किसी की 2 आंख है पर एक आंख पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। किसी को मस्तिष्क के जगह पर ही आंख है, किसी को मुख ही नहीं है। इस तरह की सीनरी हमने सीरियलों में देखी है। तो परमात्मा ने जो रचना की है, जो अपनी सजावट की है, कितनी सुंदरता के साथ में की हुई है। यह सुंदरता हम नहीं देख पाते हैं। विज्ञान के माध्यम से हम लोग यदि मान लीजिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स की बोलो, सूक्ष्म नाड़ी तंत्रों की पढ़ाई कर लेंगे, उसी के माध्यम से हम अपने तंत्रों को जानेंगे, पर लेफ्ट चैनल क्या है, राइट चैनल क्या है, इन पर कौन सी शक्तियां हैं, ये तो डॉक्टर भी आप लोगों को नहीं बता पाएगा। इसे जानना है तो एक संत महात्मा की रूप में ही जाना जा सकता है, एक तपस्वी के रूप में ही इसे देखा जा सकता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 20 से 1 साल का पकड़कर चलिए, हर एक पिता को लगता है कि ये मेरा दाहिना हाथ बनना चाहिए, मुझे अब सहायता करनी चाहिए, मेरा शरीर थक गया है, मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है तो वो कितना चिड़चिड़ हो जाता है। इतना बड़ा हो गया, फोकट का खा रहा है, घर में क्लेश कर रहा है, बाप को हाथ बार करने की तो बात समझ में नहीं आती। ये हो गया लड़कों के बारे में। बेटियां, वो भी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो लगता है कि अरे थोड़ा सा 2 रोटी डाल दे, थोड़ा कूड़ा निकाल ले, कि बर्तन लगा दे, कि कपड़ा घड़ी कर दे, लगती है अपने को आशा है। पर हम उस आशा के ऊपर यदि वो नहीं उतर पा रही है तो हम भी चिड़चिड़, इतनी बड़ी हो गई तुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह के सभी के कार्य बने हुए हैं, परमात्मा ने सभी को कार्य दे रखा है, और इस कार्य को करने के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट भी उठाना पड़ सकता है, थोड़ा सा सूझबूझ भी उठानी पड़ सकती है। बिना कष्ट के, बिना सूझबूझ के भी यदि आप कार्य करते हो तो कार्य नहीं हो पाएगा। इसके साथ में ईमानदारी भी होनी चाहिए। ईमानदारी नहीं है और कार्य ही करते चले जा रहे हैं तो कब तक वो मेहनत रंग लाएगी। यह मेहनत घातक साबित हो जाएगी यदि मेहनत नहीं करोगे आप लोग और सिर्फ बातों पे बातें, चर्चाओं पे चर्चाएं होती चली जा रही है, कार्य पे कार्य ही होते चले जा रहा है और मेहनत नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा कष्ट हो जाएगा शरीर को।
आप लोगों को यदि अनुभव होता होगा तो कुछ भाई कई बार बताया है कि सभी वाणी लिखिए, आत्मसात करके आइए, ताकि जो बात आप लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आपके ध्यान में आए, उसे आप अपने व्यवहार में ला पाए। पर कितने हैं अभी तक? इनमें से आधे भी नहीं होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। कितनों ने वाणी लिखी है और कितनों ने लिखनी शुरू ही नहीं की है? बताओ, गणेश का पहला गुण ईमानदारी किसमें है? कंचन सिंह, रिंकू कुमारी। जय श्री माता जी। दीदी दीदी लिखती नहीं हूँ, लेकिन बानी सुनती हूँ। सुनने के बाद में कितना समझ में आया है, कितना व्यवहार में लाया, ये बताओ अब। दीदी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और व्यवहार में थोड़ा बहुत, उतना नहीं छोड़ पा रही हूँ। माँ ने जो हम दुखी किए हैं, इस बानी में माँ ने बताया है कि पवित्रता जो है वो श्री गणेश के है, जो हमारे मूलाधार में श्री गणेश है। उनकी उनकी ही शक्ति है पवित्रता। पवित्रता से उनकी ही पवित्रता हमारे अंदर है, जो हम पवित्र हैं। और जो उसमें बताया है एक बात और, माने स्वाहा और स्वधा, जो नाभि चक्र पर हम लेते हैं स्वाहा। स्वाहा का मतलब कि हम सब कुछ निगल जाते हैं, जैसे खाना को खा पूरा हजम कर जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो अवगुण है उससे हमें निगल जाना चाहिए। और स्वधा के बारे में बताया है। और एक बात और उसमें बात माँ ने बताई है कि जब तक हमारी माँ कुंडलिनी हमें जन्म नहीं देती, तब तक हम भी आपके अवगुणों, आपके जो अवगुण है उससे नहीं छुड़ा सकते। जब आपकी माँ कुंडलिनी आपको जन्म दे देगी, तब अपने आप ही आपके सभी अवगुण छूट जाएंगे। दीदी अवगुण वहाँ पर माँ ने नहीं बताया, कुछ और बताया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो छूट जाएंगे। जब तक हम प्रकाश में नहीं आते, तब तक हमारा कुछ नहीं छूटता। अंधेरे में रहते हैं तो पकड़े हुए रहते हैं, जब प्रकाश में आ जाते हैं तो सब कुछ हमारा छूटते चला जाता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ठीक है। सुनीता चौहान ये लिखती है वाणी। मेनका सिंह। जय श्री माता जी। दीदी हमने लिखी है। हाँ, मेनका सिंह। हाँ जी, जय श्री माता दी। दीदी हमने भी लिखे हैं दीदी। कितनी हुई है? जी, वो तो दोनों बानी, जो ओपन योर हार्ट का दोनों बानी हो गया है दीदी। उस दिन भेजे भी थे, एक बताए भी थे। और ये हम दुखी क्यों हैं समस्या वाला, वो थोड़ा सा लिखे हैं दीदी। कौशल्या। जय श्री माता दीदी। हो गए क्या? हम दुखी नहीं, क्यों हैं, हमारी समस्या। नहीं लिख पाए हैं दीदी अभी। लिखना ही शुरू नहीं किया है ना कोई भी टॉपिक? जी दीदी, नहीं स्टार्टिंग वाला वो फर्स्ट वाली वाणी लिखी थी मैंने 2 पेज, उसके बाद से नहीं हो पाया। वेरी गुड। भैया, जय श्री माता। चौबितकर भैया। अभी इधर हाउसिंग बोर्ड में थोड़ा रिलाइजेशन का प्रोग्राम, आज चेतन रथ आने वाला है तो उधर गए हैं। ठीक। ज्योति इंगड़े। जय श्री माता जी। दीदी ओपन योर हार्ट पार्ट 2 के लास्ट के 2 पेजेस रह गए दीदी, आज कंप्लीट हो जाते। आज से मैं दुखी क्यों हूँ चालू कर देती दीदी। अरुणा जी। नाही ताई, सुरू नाही केलं. धन्यवाद। ये सारी मेहनतें जब हम उठाते हैं तो कष्ट होता है। यदि आप लोग पूर्ण सहकार्य नहीं देते हो तो कष्ट होता है। फिर भी आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रही हूँ, इस जोश के साथ में आगे बढ़ रही हूँ।
पर इसके अपोजिट कुछ भाई बहन हैं कि जो कार्य करते हैं, इच्छा भी रखते हैं, पर जब लिमिट क्रॉस हो जाती तो हताश हो जाते हैं। यह अनुचित कार्य है। हमारी और एक गलती, हताश, निराश। अरे कितना करती हूँ मैं, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। कितनी बार बोला है वाणी लिखो, वाणी लिखो, ये करना है, वो करना है, फिर भी नहीं सुनते हैं। नहीं सुन रहे तो ठीक है, सुन रहे तो आपका भला है, नहीं सुन रहे तो मेरा भी नुकसान नहीं है। और एक चीज हमने पूर्वकालीन चर्चाओं में आत्मसात की थी, वो परमेश्वरी शक्ति जो है वो हमें संकेत देती है, हमें बार बार अलर्ट करती है। पर क्या हम उतने उनकी और हमारा चित्त है जो वो हमें संकेत दे रही है, हमें अलर्ट कर रही है, उसे हम समझ पाए या देख पाए? किसी भी प्रकार के कष्ट होते हैं, कुछ भी सहन करना पड़ता है, फिर चाहे वो अपमान भी क्यों ना हो, किसी प्रकार की अशांति भी क्यों ना हो, आक्रोश जिसे बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, ऐसे से क्या हमें दुखी नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हमें देखना है, जानना है हम क्या है। आत्म साक्षात्कार से पहले हम एक साधारण व्यक्ति थे, पर आत्म साक्षात्कार के बाद एक उच्च कोटि के योगी बन गए हैं। उस परमात्मा के चुने हुए मोती है हम, यदि समझ पाओ तो। और केवल एक साधारण सा व्यक्ति यदि मान रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चुने हुए सितारे हैं, सारा ज्ञान सीमा ने हमें दे दिया है। कौन सा ज्ञान है आपके पास में जो एनी टाइम आप यूज कर सकते हो? किसको पता है आपके पास में कौन सा ज्ञान है जो एनी टाइम यूज हो सकता है? कौन देगा जवाब? सूक्ष्म ज्ञान। हाँ, सूक्ष्म ज्ञान। ठीक है, और कौन बोलेगा? और कौन बोलेगा? ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं? आत्मा का ज्ञान। क्षमा कीजिए। और अनुराधा जी जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा धन हमें मिल गया है जो हम कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं? ऐसा कौन सा धन है अपने पास जो कभी भी कहीं पर भी हम उसे यूज कर सकते हैं? हाँ, सुनीता चौहान। परम चैतन्य दीदी, दीदी हमारे पास चैतन्य का धन है माँ की कृपा परम से। चैतन्य दिया माँ ने। हाँ, परम चैतन्य है, सही जवाब है।
चैतन्य के माध्यम से तो अपनी क्या बोलते हैं इतनी किडनी जैसी बीमारी ठीक हो गई थी। ये अनुभव आप लोगों को सुनाया था, फिर भी आप भटक गए। परम चैतन्य एक ऐसी चीज है कि वो किसी को भी सही मार्ग पर ला सकती है, किसी भी विकार को समाप्त कर सकती है। इतना बड़ा चैतन्य हमें श्री माँ ने दे दिया है, और क्या कम है। सभी को नहीं मिला है ये चैतन्य, हमें ही मिला है। अभी अभी आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम हुआ था परसों के दिन, तब उन भाई बहनों ने भी बोला था और आप लोगों ने भी अनुभव किया था कि आत्म साक्षात्कार के बाद ही आपको हाथों में ठंडा गरम झंझनाहट जो भी कुछ हो रही है अभी हो रही है। इससे पहले यदि आपने जितने भी पूजा पाठ किए उसमें आपको यह अनुभूति नहीं हुई है। अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सभी मानव जाति के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। आदिशक्ति ने हमें आनंद देने के लिए, आनंद में स्थापित करने के लिए कितने कष्ट उठाए, कितने चीजों का बलिदान दिया, कुर्बानियां दी। ब्रिटिश का साम्राज्य था, तब स्वतंत्रता नहीं थी। हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं पड़ा, पर हमारी माँ को स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ा था। फिर एक बार याद कराऊंगी, श्री माता जी जब पाठशाला में जाते थे, अपना स्कूली जीवन, कॉलेज वाला जीवन यापन कर रहे थे, तो छुट्टियों के दिनों में वो हाथ भार लगाने के लिए गांधी जी के पास जाया करते थे। पर हम घर के घर में ही एकमेक का सहारा नहीं बन सकते। सिर्फ मेरा करो, मेरा सुनो, मेरा 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 मेरा, न जाने कब तक। उन्होंने देखा है ब्रिटिश का साम्राज्य कैसा था। ब्रिटिश के साम्राज्य से मुक्ति पाने के बावजूद भी किस तरह से हम तुच्छ मानवों ने लड़ाइयाँ की। ये मेरा है, ये तेरा है, इसी में उलझ कर रह गए। फिर गांधी जी नाराज हो गए। जब तक ब्रिटिशों का था तब तक मेरा तेरा नहीं आया, और जब ब्रिटिशों के चंगुल से निकल गए तो मेरा तेरा आ गया। तब जाकर के श्री माँ ने गांधी जी को प्रॉमिस करवाया था कि मैं आपको वचन देती हूँ कि इनका स्वतंत्रता का महत्व समझाऊंगी। उस समस्त शक्तियों को धारण करने के लिए 36 घंटे उन्होंने नदी किनारे बैठ करके तपस्या की, वो शक्तियों को धारण किया। आज 36 घंटे की जगह पर हम 2 घंटा भी ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। आप दे सकते हो क्या इतनी कुर्बानी? इतना टाइम बैठ सकते हो क्या? श्री माँ के लिए है क्या आपका ये? श्री माँ ने दिया था हम सभी को। खुद का किसी भी रूप से हम भला नहीं सोच सक रहे हैं तो बाकी का भला क्या करेंगे?
परमात्मा हमारे अंदर है, उस आदि शक्ति की समस्त शक्तियां हमारे अंदर है। सूक्ष्म नाड़ी तंत्र नसों के बीच में, आर्गन्स के बीच में जो तंत्रिकाएं बनाई गई है, इसे हमें जानना है। पर अभी तक तो हम खुद को ही नहीं जान पा रहे, तो तंत्रों को क्या जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? आदिशक्ति के प्रति हमारे पापा जी का जो चयन हुआ था, विदेश में हुआ था। चयन यानी चुनाव किसी विशेष स्थान पर। श्री माता जी ने इसी माध्यम से बगैर मेहनत के आनंदमय देश का निर्माण किया। सॉरी, मेहनत से। हे आदिशक्ति माँ, आज उन्होंने जो मेहनत उठाई है, आज उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं, उसी का ही परिणाम स्वरूप है कि हमें 10 मिनट में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। इस आनंदमय देश को निर्माण करना, उसके लिए मेहनत उठाना उतना ही उतनी आवश्यकता नहीं है हमें जितनी श्री माँ ने उठाई थी। सिर्फ अपने शक्ति को अनुभव कीजिए और शांति में स्थापित हो जाइए तो कार्य हो जाएंगे। पर अभी तक हम अपने शक्तियों को ही पहचान नहीं पा रहे हैं, शांति में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन शक्तियों से कैसा कार्य करवाएंगे? विचार करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ चित्त को फॉलो करना है। कुछ लोग विचार करते हैं, अब क्या करूं, कैसे करूं, उचित होगा, अनुचित होगा। कोई बहुत बड़ा मैटर हो जाता है जिसमें कभी मैंने कार्य ही नहीं किया है, जिसके बारे में मुझे ABCD से लेकर के कुछ भी नहीं पता है। ऐसी स्थिति में भी मैं थोड़ी सी डावाडोल हो जाती हूँ। पता होता है, सीमा से एकरूपता भी मिलती है, पता भी चल जाता है, फिर भी एक ऐसा बना हुआ है। ये मेरी कमी है कि जब तक कोई भाई बहन नहीं दीदी ये सही है, ये अच्छा रहेगा, इतना नहीं बोल देते, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। कि विश्वास की एक कदम कहीं ना कहीं त्रुटि मेरे अंदर भी आ रही है। इस स्वरूप से जब माँ ने हाँ बोल दिया है, तो हमें किसी के ऊपर क्यों इतना विश्वास करना चाहिए?